हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्ड फॉर्म यूट्यूब चॅनल. प्रिय संस्कृत मित्रांनी, संस्कृताय यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 2 संस्कृत फ्री क्लासेस. आपको पता ही है हमारी क्लासेस 17 जनवरी से स्टार्ट हो चुकी है और ये हमारे यूनिट 1 का 5वां क्लास है और माई सेल्फ नीतू चौधरी. ये हमारी सोशल मीडिया अकाउंट्स है जिसके थ्रू आप हमसे इजीली कनेक्ट हो सकते हैं और आपके सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं. ये हमारी एप्लीकेशन है जिसमें फ्री नोट्स, लाइव क्लासेस, 5000 प्लस MCQ, PYQ, फ्री बुक्स जो आप इजीली रीड आउट कर सकते हैं और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है. स्टूडेंट्स फीडबैक. ऑनलाइन संस्कृत ने लिखा है सुंदर. थैंक यू ऑनलाइन संस्कृत. और मैं काफी दिनों से देख रही हूँ आप रेगुलरली हमारे क्लास अटेंड कर रहे हैं, इसके लिए भी आपका धन्यवाद. जोसिया कराडा ने लिखा है वॉन्ट टॉक विथ ऑथोरिटी. यस सर, आपको कुछ भी पूछना हो, आपको कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं. हमारे कॉन्टेक्ट नंबर भी है और हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स भी है जिसके थ्रू आप आपके सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं. थैंक यू. आज हम देखते हैं यूनिट 1 जो हमारा है वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय, जिसमें हमने देखा है वैदिक साहित्य का इतिहास, वेदों का रचना काल, संहिता साहित्य, ब्राह्मण साहित्य, आरण्यक साहित्य, वैदिक संवाद सूक्त और वेदांगों का संक्षिप्त परिचय, जिसमें से आज हम वैदिक संवाद सूक्त के बारे में पढ़ेंगे और वेदांगों का संक्षिप्त परिचय हम कल देखेंगे. ये हमारा संवाद सूक्त है जिसमें पहला संवाद सूक्त पुरुरवा उर्वशी संवाद सूक्त है जो 10वें मंडल का 95 नंबर का सूत्र है और जिसके ऋषि है पुरुरवा और ऋषि का है उर्वशी. इस सूक्त का छंद है त्रिष्टु और ये सूत्र की देव और देवता भी पुरुरवा और उर्वशी ही है. ये सूक्त में पुरुरवा और उर्वशी की कहानी का वर्णन किया है. इस सूक्त में पुरुरवा पति तथा उर्वशी पत्नी का संवाद है. पौराणिक संदर्भ में अप्सरा उर्वशी का पुरुरवा से स्नेह हुआ. वह कुछ शर्तों के साथ पत्नी की तरह उनके पास रही. शर्तें टूटने पर वह लुप्त हो गई. पुरुरवा व्याकुल घूमने लगे. एक सरोवर पर वह अन्य अप्सराओं के साथ मिली. तब यह संवाद हुआ. व्युत्पत्ति शास्त्र के अनुसार पुरुरवा का अर्थ विपुल शब्द वाला है. शब्द ज्ञान का प्रतीक है. अस्तु पुरुरवा का तात्पर्य विपुल ज्ञान वाले या निर्देश देने में सक्षम हुआ. वे एला पुत्र है. एला यानी लक्ष्मी, सरस्वती दोनों का नाम है. दी एवं श्री युक्त होकर ही स्त्री प्राप्त करनी चाहिए. इस सूत्र का बोध इस प्रकरण से होता है. इसी प्रकार पत्नी उर्वशी उरु अभ्युष्यते बहुत गुणों वाली या उर हृदय को वश में रखने वाली उर्वशी होना चाहिए. गुण संदर्भ में उर्वशी अप्सरा है. वह ब्रह्म से उत्पन्न मूल सक्रिय तत्व अप से उत्पन्न है. उसे मूल तत्व अप से उत्पन्न बृहद प्रकृति कह सकते हैं. उर्वशी अप्सराओं में से एक है जो उरु अभ्यंशुन्ते के अनुसार व्यापक गुणों का क्षेत्र वाली है अथवा उर्वशीनी विशाल इच्छा प्रभाव या नियंत्रण में समर्थ है. स्कंदाचार्य इसे विद्युत के अर्थ में भी लेते हैं. पुरुरवा शब्द कलरव से जुड़ा जीव कहा जा सकता है. निरुक्त के अनुसार प्राण एवं ही पुरुरवा, प्राण ही पुरुरवा है. जीव या प्राण प्रकृति के
समाधान से सुखोपभोग करता है। प्रकृति उनके साथ अपनी ही शर्तों पर जुड़ती या विलग होती है। मंत्रार्थों का उक्त अनेक संदर्भों में अध्ययन किया जा सकता है। और अब ये संवाद शुरू होता है कि हे निष्ठुर पत्नी, आप भावनापूर्वक कुछ समय के लिए ठहरे। हम दोनों का मिलन शीघ्र ही उपयोगी वार्ता से युक्त हो। वर्तमान समय में हम दोनों द्वारा किए गए पारस्परिक विचार विमर्श से क्या हमारा भविष्य सुखप्रद नहीं हो सकता? उर्वशी की उक्ति, मात्र निरर्थक वार्ता से हमारा क्या भला होगा? उषा के समान आपके समीप में चली आ रही हूँ। अतः हे पुरुरवा, आप दोबारा अपने घर वापस जाए। मैं आपके लिए वायु के समान ही दुर्लभ हूँ। पुरुरवा की उक्ति, आपके विरह से व्यथित होकर मेरे तर्कस से विजयश्री हेतु बाण नहीं छोड़े जाते। शक्तिशाली होते हुए भी मैं असंख्य गौओं यानी ऐश्वर्यों को प्राप्त नहीं कर सकता। वीरता रहित होने से हमारे कर्म धूमिल हो गए हैं। युद्ध जीवन समर में शत्रुओं को कंप्यमान करने वाले मैं सिंह गर्जना नहीं कर पाता। उषा काल, सृष्टि उद्भव के समय मैं यदि यह उर्वशी श्वशुर अपने वीर पुरुष अथवा श्वशुर परमेश्वर के निमित्त वैभव तथा आयु धारण करती तो अपने घर में प्रवेश पाती और दिन रात कामना करती हुई सुखोपभोग प्राप्त करती। उर्वशी कहती है, हे पुरुरवा, दिन सृष्टि के प्रारंभ के समय आपने मुझे 3 बंधनों त्रिगुणों से बंधा है। किसी अन्य कांतिहीन या अप्रजननशील के साथ मेरी प्रतिद्वंद्विता नहीं थी। उसी भाव से मैं आपके काया के अनुरूप आश्रय प्राप्त करती थी। उस समय शरीर पर मेरा ही शासन चलता था। पुरुरवा कहते हैं, उर्वशी की सखिया, सृजियो उत्तम गति युक्त श्रेणी, सुम्य अवनी सुखप्रदायक हृदय चक्षु जलागार आकाश चक्षु वाली, चिरणशील आदि तेजस्वी अरुणाभा अप्सराएं तुम्हारे जाने के बाद सज्जित होकर नहीं आती। वे सब श्री संपन्न, धारणा शक्ति संपन्न तथा वाणी या किरण प्रकाश संपन्न देवियों अब शब्द अदघोष करती नहीं आती। उर्वशी की उक्ति, हे पुरुरवा, जिस समय आपका जन्म हुआ उस समय देव शक्तियां भी प्रादुर्भूत हुई। प्रवलती नदियों ने स्वयं उनको संवर्धन किया। आपको महासंग्राम, जीवन संग्राम में रिपुओं के दलन के लिए देवताओं ने सामर्थ्य शक्ति से संपन्न किया। पुरुरवा का कथन, जब यह मनुष्य देहधारी अपनी स्वरूप को छोड़कर यानी भूलकर अमानवीय अप्सराओं प्रकृति की शक्तियों के उपभोग की लालसा से उनके पास जाता था तो वे उसी प्रकार भाग या विलुप्त हो जाती थी जैसे भयभीत हिरणी या रक्त युक्त घोड़े। जब इन देवलोक वासिनी अप्सराओं के साथ मनुष्य देहधारी पुरुरवा अति स्नेहपूर्वक संवाद और क्रियाकलापों से सहयोग हेतु गए तो वे अंतर्धान हो गई, अर्थात अपने शरीर को प्रकट नहीं किया। वे दांतों से लगाम को काटते क्रियाशील अश्व के समान भाग गई। उस उर्वशी ने अंतरिक्ष से पतनशील विद्युत के सादृश शुभ्र ज्योति धारण की और मेरी संपूर्ण कामनाओं को पूरा किया। उनके गर्भ से क्रियाशील और मनुष्य का कल्याणकारी सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। उर्वशी उसे दीर्घायु प्रदान करती है। उर्वशी का कथन, हे पुरुरवा,
पृथ्वी के संरक्षण हेतु आपने पुत्र को जन्म दिया, मुझ में गर्भ की स्थापना की। इस बात से परिचित होकर मैंने बार बार आपसे मर्यादा पालन हेतु कहा था, परंतु आपने मेरे कथन पर ध्यान नहीं दिया। आपने पारस्परिक स्नेह को भंग किया है। अब शोक करने से कोई लाभ नहीं है। पुरुरवा कहते हैं, ऐसा कब होगा कि जन्म पाकर पुत्र जीव आंसू न बहाता हुआ, भोगों में फंसकर दुखी न होता हुआ पिता परमेश्वर की इच्छा करेगा? कौन श्रेष्ठ समान मन वाले दंपतियों को विलग करता है? हे उर्वशी, तुम्हारे जैसा अग्नि तेजस्वी पुत्र या चेतन जीव कब श्वशुर गृह को प्रकाशित करेगा? उर्वशी का उत्तर, हे पुरुरवा, मैं आपके लिए बोलती हूँ, आप या आपका पुत्र अश्रु बहाते हुए न लौटे, ऐसी कल्याण कामना करती हूँ। आपका चाहा हुआ मैं आपके पास प्रेरित या प्रेषित कर दूंगी। आप अपने अंदर को आसक्ति है उसे निकाल दे। मूर्ख व्यक्ति मेरा ठिकाना प्राप्त नहीं कर पाते। पुरुरवा की उक्ति, आपके साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार करने वाला पति पुरुरवा आज पृथ्वी पर गिर पड़े अथवा संरक्षण रहित होकर दूरस्थ जाने के लिए प्रस्थान करे अथवा यही पृथ्वी पर शयन करे अर्थात दुर्गति में मृत्यु को प्राप्त हो जाए अथवा उसे बलिष्ठ जंगल के वृक्ष आदि भक्षित कर ले। उर्वशी का कथन, हे पुरुरवा, आप मृत्यु को प्राप्त न हो, न यह पृथ्वी पर गिरे तथा अमंगल सूचक बेड़ियादि को आपको भक्षित न करे, आपका विनाश न करे। स्त्रियों की मैत्री और स्नेह स्थायी नहीं होते। स्त्रियों और वृकों के हृदय समान होते हैं। उर्वशी का कथन, मानवीय शरीर को विभिन्न रूपों में धारण करके मनुष्य के बीच मैंने भ्रमण किया। आपके साथ मैं 4 वर्षों तक रही। द्रुतादि यानी तेजस का स्वाद दिन में अनेक बार प्राप्त किया। उसी से संतुष्ट होकर मैं विचरण कर रही हूँ। पुरुरवा का कथन, अंतरिक्ष को परिपूर्ण करने वाली और तेजस उत्पन्न करने वाली उर्वशी को मैं वशिष्ठ यानी पुरुरवा अपने नियंत्रण में लेना चाहता हूँ। श्रेष्ठ कर्म युक्त दाता यानी जीव आपके समीप रहे अर्थात आपको प्राप्त हो। मेरा हृदय आपके विरह में व्याकुल हो रहा है, इसीलिए हे उर्वशी, आप पुनः वापस लौटे। उर्वशी ने कहा, हे इला पुत्र पुरुरवा, ये संपूर्ण देवगण आपके संबंध में कह रहे हैं कि आप मृत्यु पर विजय प्राप्त करोगे। जीवन को बंधन न माने, अर्चना प्राप्त संपदा का यज्ञिक उपयोग करोगे और स्वर्ग में जाकर सुख का आनंद प्राप्त करोगे। ये हमारा पुरुरवा उर्वशी का संवाद सूक्त है जो मैंने आपको पढ़ाया। इसके बाद हम देखेंगे यम यमी संवाद सूक्त, जो 10वां का 10वां है और ऋग्वेद के 10वें मंडल का 10वां सूक्त है। यम यमी संवाद के देवता या ऋषि यमी वैवस्वती या यम वैवस्वत है। छंद इसका त्रिष्टुप है। इस सूक्त में के देवता ऋषि यम एवं यमी है। सायणादि आचार्यों के मत से ऋषि एवं देवता व्यक्तिवाचक भी है। पौराणिक संदर्भ में यम और यमी विवस्वान के जुड़वा पुत्र एवं पुत्री है। अपने प्रवास क्रम में समुद्र के बीच निर्जन प्रदेश में यम यमी के संयोग से संतान प्राप्ति की कामना व्यक्त करती है। यम उसके प्रस्ताव से सहमत नहीं होते। यमी के प्रस्तुत तर्कों और व्यंग्यों को निरस्त करके वे उसे मर्यादा पालन के लिए प्रेरित करते हैं। इस सूक्त का संदेश यह है कि यदि किसी परिस्थिति विशेष में नर नारी में से एक पक्ष के मन में दुर्बलता आए भी
तो दूसरा पक्ष अविचल रहकर मर्यादा के संरक्षण में समर्थन सिद्ध हो, यही गरिमामय है। सूक्त के ऋषि एवं देवता यम और यमी को विशिष्ट प्राणधारा मानकर सृष्टि संरचना के किसी गुण संदर्भ तक पहुंचा जा सकता है। विवस्वान का अर्थ है तेजस, यानी संपन्न अथवा विशिष्ट प्रकार के आवृत करने वाला। मान्य तथ्य है कि परम व्योम के सीमित अंश में पदार्थ एवं जीवन की संरचना हुई है। परम व्योम तथा सृष्टि युक्त आकाश के बीच एक चेतना का आवरण आवश्यक है। यह आवरण तेजस संपन्न विवस्वान है। विवस्वान ने अपने को विशिष्ट धाराओं में विभक्त किया। यम एवं यमी दोनों अपने नाम के अनुरूप नियमन करने में समर्थ है। यम के बीज की क्षमता है तथा यमी में भूमि की सामर्थ्य है। यह दोनों प्रवाह सृष्टि की रचना के उद्देश्य से छोड़े गए विशाल एकांत व्योम सागर में गतिमान उनमें से एक धारा संयुक्त होने के लिए स्वभावतः सक्रिय होना चाहती है, किंतु यह उचित नहीं है। यदि वे दोनों घटक मिल जाते तो पुनः वही विवस्वान तत्व बन जाता, सृष्टि का विशिष्ट उद्देश्य नहीं सधता। इसलिए नियामक देवधारा यम उससे सहमत नहीं होते। वे यमी से कहते हैं कि हम दोनों प्राण प्रवाहों को परस्पर न मिलकर भिन्न प्रकार प्रकट किए गए असुर अर्थात शक्तिशाली ऊर्जा कणों से संयुक्त होकर जीव संरचना का आधार बनना चाहिए। इसका पहला संवाद सूक्त है। यमी ने कहा है, हे यमदेव, विशाल समुद्र के एकांत प्रदेश में सख्य भाव या मित्र रूप से आपसे मैं मिलना चाहती हूँ। विधाता की इच्छा है कि नौका के समान संसार सागर में तैरने के लिए पिता के नाती सादृश श्रेष्ठ संतति प्रजनार्थ हम परस्पर संगत हो। यम कहता है, हे यमी, आपका सहयोगी यम आपके साथ इस प्रकार के संपर्क की कामना में रहित है, क्योंकि आप सदोहरा बहन है। हमें यह अभिष्ट नहीं। असुरों शक्ति संपन्न व्यक्तियों या तत्वों के वीर पुत्र है, जो दिव्य लोकादि के धारण करता है। वे सर्वत्र विचरण करते हैं, उनकी संगति ही अभिष्ट है। यमी कहती है, हे यम, यपि मनुष्य में ऐसा संयोग त्याज्य है, तो भी देव शक्तियां इस प्रकार के संसर्ग की इच्छुक होती है। मेरी इच्छा का अनुकरण भी करे। पति रूप में आप ही हमारे लिए उपयुक्त है। यम का कथन, हे यमी, हमने पहले ही इस प्रकार का कृत्य नहीं किया। हम सत्यवादी हैं, असत्य वचन नहीं बोलते। अपह सृष्टि का मूल तत्व से ही गंधर्व धारण करने वाला पिता और अब से ही योषा यानी नारी माता की उत्पत्ति हुई है। वे ही हम दोनों के उत्पादक है। यही प्रकार हमारा विशिष्ट संबंध है, जिसे हमें निभाना चाहिए। यमी का कथन, हे यम, सर्व प्रकार और सर्वव्यापी उत्पादन करता त्वष्टा यानी गढ़ने वाले देव ने हमें गर्भ में ही एक साथ रहकर दंपत्ति के रूप में संबंध किया है। उस प्रजापातक परमेश्वर की इच्छा विधि व्यवस्था को रोकने में कोई सक्षम नहीं है। हमारे इस संबंध को पृथ्वी और धूलोक को भी परिचय है। हे यम, इस प्रथम दिवस को बात से कौन परिचित है? इसे कौन देखता है? इस पारस्परिक संबंध को कौन बतलाने में समर्थ है? मित्र और वरुण देवों
के इस महान धाम में अधःपतन की बात आप किस प्रकार कहते हैं? पति के प्रति पत्नी के समर्पण के समान ही तुम्हें अपने आप को सौंपती हूँ। एक ही स्थान पर साथ साथ रहकर कर्म करने की कामना मुझे प्राप्त हुई है। हम रथ के दो पहिए की तरह समान कार्यों में प्रेरित हो। यम का कथन, हे यमी, इस लोक में जो देवताओं के पार्षद हैं, वे रात दिन विचरण करते हैं। वे कभी रुकते नहीं। इनकी दृष्टि से कुछ भी छुपाने के सामर्थ्य नहीं। हे आक्षेपकारिणी, आप कृपया इस भावना से मेरे समीप से चली जाए और किसी दूसरे को पति रूप में वर्ण करें। यमी का कथन, हे यम, रात्रि और दिवस दोनों ही हमारे कामनाओं को पूर्ण करें। सूर्य का तेज यम के लिए तेजस्विता प्रदान करे। दूलोक और पृथ्वीलोक के समान ही हमारा संबंध अभिन्न साक्षी का है। एतएव यमी यम का सहचर्य प्राप्त करे, इसमें दोष नहीं है। यम का कथन, हे यमी, ऐसा समय भविष्य में आ सकता है जिसमें बहन ने बंधुत्व भाव रहित भाइयों को ही पति रूप में स्वीकार करे, किंतु हे सौभाग्यवती, आप मुझसे पतित्व संबंध की अपेक्षा न रखें। आप किसी दूसरे से संतान उत्पत्ति की इच्छा करें। यमी का कथन, हे यम, वह कैसा भाई जिसके रहते बहन अनाथ फिरे? वह कैसी बहन जो लाचार की तरह पलायन कर जाए? काम भावना से प्रेरित होकर मेरे द्वारा बहुत बात कही जा रही है, इसलिए परस्पर काया को संयुक्त करो। यम का कथन, हे यमी, यह यथार्थ है कि मैं शारीरिक संबंधों की इच्छा नहीं करता, क्योंकि भ्रात्रा और बहन का संबंध पवित्र है। आप मेरी आकांक्षा त्याग कर अन्य पुरुष के साथ ही प्रसन्नचित हो। हे सुभगे, भाई होने के नाते आपका निवेदन मुझे कदापि स्वीकार्य नहीं। यमी का कथन, अरे यम, तुम बहुत दुर्लभ हो। तुम्हारे मन और हृदय के भावों को समझने में मुझसे भूल हुई। क्या रस्सी द्वारा घोड़े को बंधन के समान तथा लता द्वारा वृक्ष को आच्छादित करने के समान तुम्हें कोई अन्य स्त्री स्पर्श कर सकती है? फिर मैं क्यों नहीं? यम का कथन, हे यमी, जब आप इस जानकारी से परिचित हैं, तो आप भी अन्य पुरुष का वृक्ष की लता के समान आश्रय ग्रहण करें। अन्य पुरुष को पति रूप में आप स्वीकार करें। परस्पर एक दूसरे की हार्दिक इच्छाओं के अनुरूप आचरण करें तथा उसी से अपने मंगलकारी सुखों को प्राप्त करें। इस प्रकार यम यमी का संवाद सूक्त हमने यहाँ पे देखा। इसके बाद सरमापणि संवाद सूक्त, जो 10वें मंडल का 108वां सूक्त है, जिसके ऋषि है पणि और देवता सरमादेव शुनि है और इसका छंद त्रिष्टुप है। इस सूक्त में पणियों और सरमा का संवाद है। पौराणिक संदर्भ में पणियों ने इंद्रदेव की गाय चुराई थी। बृहस्पति देव ने यह देख लिया। उनकी सूचना पर इंद्रदेव ने सरमा को दूती बनाकर भेजा। आध्यात्मिक संदर्भ में पण व्यवहार धातु के अनुसार पणि केवल सांसारिक व्यवहार में लिप्त पुरुष है। उन्हें असुरा भी कहा जाता गया है। असु प्रणेषु रमते के अनुसार वे केवल प्राण रक्षा में ही रमे हुए स्वार्थी है। शरीरस्थ इंद्रियों जीवात्मा में विमुख स्वार्थ में लिप्त हो जाती है। यही गौओं की चोरी है।
बृहस्पति ज्ञान के अधिष्ठाता यह तथ्य समझ लेते हैं, तब शर्मा सरान विद्याधर्मो बोधान मिते में इति शर्मा ज्ञान बोध करने वाली अंतःवृत्ति बुद्धि शर्मा है। इसे देवशुनि भी कहा गया है। शुनह गातव के अनुसार देवताओं की ओर ले जाने वाली बुद्धि संकीर्ण स्वार्थों द्वारा अपहृत कार्य शक्तियों को देवोन्मुख बनाने में सहायक है। पणियों का कथन, हे शर्मा, किस इच्छा से प्रेरित होकर तुम यहाँ उपस्थित हो? यह मार्ग तो अति दुर्गम है। इस मार्ग से आते समय पीछे की ओर दृष्टि घुमाने पर आना संभव नहीं। हमारे पास ऐसी कौन सी वस्तु या शक्ति है जिसके निमित्त तुम्हारा आना हुआ है? ऐसे घनघोर रात्रि में किस प्रकार तुम्हारा आना हुआ? रस प्रवाहों जल को किस प्रकार पार किया? शर्मा कहती है, हे पणियों, मैं इंद्रदेव की दूती बनकर यहाँ आई हूँ। आप लोगों ने जिस महिमामय गोधन को एकत्र किया है, उसे प्राप्त करने की मेरी अभिलाषा है। उन इंद्रदेव के भय से जल ने मुझे आने दिया, उसे मैंने पार किया। इस प्रकार से रस प्रवाहों को पार करके मेरा आना हुआ है। पणियों का कथन, हे शर्मा, तुम्हारे स्वामी इंद्रदेव कैसे हैं? उनके पराक्रम किस प्रकार के हैं? उनकी दृष्टि कैसे है? जिनकी दूती संदेश वाहिका बनकर तुम यहाँ पर इतनी दूर से चली आई हो, उन्हें हम मित्र रूप में स्वीकार करने को तैयार है। वही हमारी गौओं को लेकर उनके संरक्षण बने। शर्मा कहती है, जिन इंद्रदेव की संदेश वाहिका के रूप में मेरा अति दूर से आगमन हुआ है, वे अपराजय है। वे ही सबको पराभूत करने में सक्षम है। तीव्र प्रहार वाली गहरी नदियों भी उनके वेग को रोकने में सक्षम नहीं। हे पणियों, मेरे स्वामी इंद्रदेव निश्चित ही आपको मारकर सुला देंगे। पणि कहते हैं, हे सौभाग्यवती शर्मा, तुम धूलोक की अंतिम सीमा से यहाँ तक पहुंचकर इन गौओं की अभिलाषा करते हो। इन गौओं को कौन पराक्रमी युद्ध किए बिना छोड़कर ले जाने में समर्थ है? हमारे पास भी उन अनेक तीक्ष्ण आयुध हैं। शर्मा कहती है, हे पणियों, आपकी बातें सैनिक गरिमा के अनुरूप नहीं है। आपके शरीर पाप युक्त होने से बाण चलाने में असक्षम, पराक्रम रहित है। पाप वृत्ति देववृत्तियों के सामने निस्तेज हो जाती है। आप लोगों के गमन मार्ग देवताओं द्वारा अनुलंघनीय हो। हमें संदेश है कि बृहस्पति देव कहीं आपको पीड़ित न करे। यदि आप गौओं को देने के लिए तैयार नहीं है, तो संकट सामने है। पणियों का कथन, हे शर्मा, हमारी संपत्ति का यह कोष अद्रिबुद्ध पर्वतों या जड़ बुद्धि द्वारा संरक्षित है, जो गौओं और अन्य धन संपदा से परिपूर्ण है। संरक्षण में समर्थ जो ये पणिगण है, वे इस निधि की सुरक्षा करते हैं। गौओं की ध्वनि को सुनकर तुम्हारा यहाँ पर आना निरर्थक ही हुआ है। शर्मा कहती है, सोमपान से प्रोत्साहित होकर नवीन मार्गों से चलकर अंगिरस और अयस्या ऋषि आपके यहाँ पहुंचेंगे और इन सभी गौओं के हिस्सों करके ले जाएंगे। हे पणिया, उस समय आपका अहंकार चूर चूर हो जाएगा। पणि का कथन, हे शर्मा,
इस प्रकार देवों के बल से भयभीत होकर तुम्हारा यहाँ आगमन हुआ है, इसलिए हम भगिनी सदर्श अपना परिजन ही मानते हैं। तुम यहाँ से सीधे इंद्रदेव के पास नहीं लौटे हैं। सौभाग्यवते, हम तुमको ही गोधन का हिस्सा देने को तैयार है। शर्मा कहती है, हे पणियों, मैं भातृभाव का भावना का संबंध नहीं मानती और न ही किसी की भगिनी बनना स्वीकार करती हूँ। इंद्रदेव और अति भयंकर अंगिरस ही इस संबंध को जानते हैं। इस स्थान से जब मेरा पुनः इंद्रादि के समीप जाना होगा, तब वे मेरी अभिलाषा के अनुरूप आपके ऊपर आक्रमण करेंगे। इसलिए हे पणियों, आप यहाँ से अति दूर चले जाओ। हे पणियों, आप यहाँ से अति दूर चले जाओ। गौएं पीड़ित है, वे अपने तेज से अंधकार का नाश करती हुए इस पर्वत से ऊपर चली जाए। बृहस्पति, सोम अभिषेककर्ता, पाषाण, ऋषिगण और मेघाविजन गुप्त रीति से छुपाई गई इन गांवों के संबंध में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। ये हमारा शर्मापणी का संवाद सूक्त था, जिसको हमने देखा। इसके बाद हमारा विश्वामित्र और नदी संवाद सूक्त है, जिसके ऋषि है विश्वामित्र गाथी और देवता इसकी नदियां हैं और इसमें छंद त्रिष्टुप है और 13वां जो सूक्त है उसका अनुष्टुप है। इसमें देखते हैं कि बंधन से विमुक्त होकर हर्ष युक्त नाद करते हुए दो घोड़ियों की बाती अथवा अपने बछड़ों से सस्नेह मिलन के लिए उतावली दो गायों की बाती विपाट या व्यास और शुतुद्री नाम की नदियों पर्वत की गोद से निकलकर समुद्र से मिलने की अभिलाषा के साथ प्रबल वेग से प्रवाहित हो रही है। हे नदियों, आप दोनों इंद्र द्वारा प्रेरित होकर सम्यक रूप से अनुकूलता पूर्वक प्रवहमान हो। हे उज्ज्वला, अपनी तरंगों से सबको तृप्त करती हुई आप दोनों धान्य उत्पत्ति में समर्थ हो। दो रथियों के समान समुद्र की ओर गमन करें। ऋषि विश्वामित्र कहते हैं कि हम स्नेह सिक्त मातृतुल्य शुतुद्री सतलज नदी के पास गए और विपुल ऐश्वर्य राशि से संपन्न विपाशा नदी के पास गए। बछड़े की प्रति स्नेहाभिलाषिणी गौए के समान ये नदियां एक ही लक्ष्य स्थान समुद्र की ओर सतत बहती हुई जा रही है। हम नदियों अपने जल प्रवाह से सबको तृप्त करती हुई देवों द्वारा स्थापित स्थान को और बढ़ती हुई जा रही है। अनवतरण प्रवाहमान हम अपने प्रयास से कभी भी विश्राम नहीं लेते हैं। यह तो हमारा सहज सामान्य क्रम है। फिर ब्राह्मण विश्वामित्र द्वारा हमारी स्तुतियों को क्यों की जा रही है? हे जलवती नदियां, आप हमारे नम्र और मधुर वचनों को सुनकर अपनी गति को एक क्षण के लिए विराम दे दें। हम कुशिक पुत्र अपनी रक्षा के लिए महती स्तुतियों द्वारा आप नदियों का भली प्रकार सम्मान करते हैं। नदियों की वाणी, हे विश्वामित्र, व्रजधारी इंद्रदेव ने हमें खोद कर उत्पन्न किया। नदियों के प्रवाह को रोकने वाले वृक्ष को उन्होंने मारा। सबके प्रेरक उत्तम हाथों वाले और दीप्तिमान इंद्रदेव ने हमें बढ़ने के लिए प्रेरित किया।
उनकी आज्ञा के अनुसार ही हम जब जल से परिपूर्ण होकर गमन करती है। इंद्रदेव ने अहि नामक असुर को मारा। उनके वे पराक्रम और कर्म सर्वदा वर्णनीय है। जब इंद्रदेव ने अपने चारों ओर स्थित असुरों को मारा, तब जल प्रवाह समुद्र से मिलने की इच्छा करते हुए प्रवाहित हुआ। हे स्तोता विश्वामित्र, अपने ये स्तुति वचन कभी भूलना नहीं। भावी समय में यज्ञों में इन वचनों की उद्घोषणा द्वारा आप हमारी सेवा करें। हम दोनों नदियां आपको नमस्कार करती है। पुरुषों द्वारा संपादित कर्मों में कभी भी हमारी उपेक्षा न करें। हे भगिनी रूप दोनों नदियां, हमारी स्तुति भली प्रकार सुने। हम आपके पास अति दूरस्थ देश से रथ और शकट को लेकर आए हैं। आप अपने प्रवाहों के साथ इतनी झुक जाए कि रथ की दूरी से नीचे हो जाए, जिससे हम सरलता से पार हो जाए। हे स्तोता, हम दोनों नदियों आपकी स्तुतियों सुनकर आप दूरस्थ देश से रथ और शकट के साथ आए हैं, इसलिए मैंने माता पुत्र को स्तनपान कराने के लिए अवनत होती है, अथवा धर्म पत्नी अपने पति के प्रति नम्र होती है, वैसे ही हम आपके लिए अवनत होती है। अपने प्रवाह को कम करके आपको जाने का मार्ग प्रदान करती है। हे दोनों नदियों, जब पोषण करता पुरुष आपको पार करना चाहे, तब आपको पार करने के अभिलाषी वे जन समूह इंद्रदेव द्वारा प्रेरित होकर आपकी अनुकंपा से पार हो जाए। आप यजन योग्य है। हम प्रतिदिन आपके वेगवान जल प्रवाहों की उत्तम स्तुतियां करते हैं। हे नदियां, भरण पोषण को लक्ष्य करके आपके पार जाने के अभिलाषी जन पार हो गए। ज्ञानी जनों के आपके निमित्त उत्तम स्तुतियों को अभिव्यक्त किया। आप अन्नों की प्रदात्री और उत्तम ऐश्वर्यवती होकर नहरों को जल से परिपूर्ण करें और शीघ्र गमन करें। हे नदियां, आपकी तरंगे रथ की धुरी से टकराती रहे। हे दुष्कर्महीना, पाप रहिता, अनिंदनीय नदियां, आपको कोई बाधा न हो। इस प्रकार विश्वामित्र और नदी संवाद पूर्ण हुआ। इसके बाद हम देखते हैं ब्राह्मण ग्रंथ, जो हमने अपने अगले क्लास में देखा था, फिर भी हम इसके ऊपर एक नजर डालते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिता के विकास के परिचायक है। ब्राह्मण ग्रंथों में वेदों के तथ्यों का स्पष्टीकरण किया गया है। इनमें वैदिक कर्मकांड तथा अनुष्ठानों का वर्णन तो है ही, साथ ही इनमें शब्दों की व्युत्पत्ति तथा अनेक रोचक गाथाएं भी संग्रहित है। प्रत्येक ब्राह्मण ग्रंथ किसी न किसी वेद का प्रतिनिधित्व करता है। ब्राह्मण ग्रंथों का संक्षिप्त परिचय निम्नलिखित है। पहला है ऐतरेय ब्राह्मण। इसका संबंध ऋग्वेद से है। इसके रचिता महिदास ऐतरेय थे तथा इसमें 40 अध्याय है। दूसरा कौशितकी यानी सांख्यायन ब्राह्मण। इसका विशेष विषय ऐतरेय ब्राह्मण के समान है, अतः यह भी ऋग्वेद का प्रतिनिधि ग्रंथ है। इसमें 30 अध्याय है। तीसरा तैत्तिरीय ब्राह्मण। इस ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध यजुर्वेद की कृष्ण शाखा से है। चौथा शतपथ ब्राह्मण। यह शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। इसमें 7 अध्याय और 14 कांड है। यद्यपि इसके रचिता याज्ञवल्क्य ऋषि माने जाते हैं,
परंतु प्रतीत होता है कि इसकी रचना में कोई मनीषी ऋषियों का संयोग रहा होगा। इस ग्रंथ में यांत्रिक अनुष्ठानों के साथ साथ उनका प्रयोजन भी निर्दिष्ट किया गया है। पांचवा है तांड्य महाब्राह्मण, यह सामवेद से संबंधित है। और छठवा है षड्वीज ब्राह्मण, इसका संबंध भी सामवेद से है। सातवां है जैमिनीय ब्राह्मण, यह ब्राह्मण भी सामवेद का प्रतिनिधित्व करता है। और आठवां है गोपथ ब्राह्मण, यह ग्रंथ अथर्ववेद से संबंधित है तथा इसमें मारण, मोहन, उच्चाटन तथा चिकित्सा संबंधित मंत्रों के याज्ञिक अनुष्ठानों का विस्तृत वर्णन है। और हम देखते हैं अरण्यक। अरण्य का अर्थ है वन अथवा जंगल। आध्यात्मिक, पारलौकिक तथा दार्शनिक चिंतन करने वाले ऋषि प्रायः वनों, पर्वत, कंदराओं तथा एकाकी स्थानों में निवास तथा मनन किया करते थे। फलतः इस प्रणाली तथा विधि द्वारा जिन ग्रंथों की रचना हुई वे आरण्यक कहे जाते हैं। मूल रूप से आरण्यक ब्राह्मण ग्रंथों की अंतिम भाग है। भाषा, शैली तथा विषयानुसार ये ब्राह्मणों से मिलते जुलते हैं। दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि जिस प्रकार ब्राह्मण ग्रंथों वेदों के अंग है, ठीक उसी प्रकार आरण्यक ब्राह्मणों के अंग अथवा अंतिम भाग है। आरण्यक में दार्शनिक मीमांसा, कर्मकांडी, अनुष्ठानों का विधि वर्णन तथा वैदिक संहिताओं के रहस्यमय विषयों की व्याख्या की गई है। आरण्यक अति पवित्र माने जाते थे तथा इनका पठन पाठन अरण्य के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर किया जाना निषिद्ध था। इसके बाद हम वेदांगों का संक्षिप्त परिचय देखेंगे जो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और हमारा लक्ष्य है वी वांट JRF और मैंने लक्ष्य के अनुसार ये इमेज रखी है कि जिसके पास कोई लक्ष्य नहीं होता उसका मन फालतू कामों में और तनाव में उलझा रहता है। इसीलिए एक बड़ा लक्ष्य बनाए और हर दिन उसके लिए मेहनत करे। ये इमेज में कुछ लाइन लिखी है वो बड़ी सिंपल है पर जो उसका अर्थ करती है वो बहुत बड़ा करती है कि कोई भी कार्य करें उसमें हमारा एक बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। हम लक्ष्य रखते हैं तो ही हम उसके लिए मेहनत कर सकते हैं और हमारा लक्ष्य पूरा भी होता है। इसलिए हमारा लक्ष्य अब से JRF ही होना चाहिए और हम सबको एक ही साथ बोलना है कि वी वांट JRF। फीडबैक, आपको ये क्लास कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करके नेक्स्ट क्लास में आपका सॉल्यूशन पाए। ये हमारे सोशल मीडिया साइट्स हैं जिसके थ्रू आप हमसे इजीली कांटेक्ट कर पाएंगे। Thank you for watching this video. Have a nice day. Take care.